हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका वापस से आपके नेक्स्ट एपिसोड में इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। पिछले एपिसोड में हम सब लोग ने जाना था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्यों कहलाता है और उसके कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में। आज मैं आप लोगों को इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। इन सारे टाइप्स के ही प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। यदि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यदि आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय लिए मैं आता हूं आपके बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को सजा रखा है, आप देख सकते हैं। ये हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स का है। कुछ एक प्रॉब्लम अगर छूट जाता हो तो आप प्लीज हमसे पूछें। मैं अब इसको स्टार्ट कर रहा हूं। पहले क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीजों को देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिस टाइप का है वो है कॉस इनवर्स 1/2। इसमें क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन बनता है फाइंड द वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू आपने निकालना है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा ये 1/2 कॉस π/3 का वैल्यू, जो कॉस π/3 का वैल्यू आप जानते हैं ये 1/2 होता है। π/3 यानी 180/3, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह जब आप साइन के बारे में बात करें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी कि π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। पाई का वैल्यू 180 आप लोगों को बेटर जानते हैं। तो ये cos π/3 का वैल्यू अगर 1/2 है तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये उधर मैपिंग होगा, जैसे ये उधर जाएगा, इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2। तो यहां पर आप अभी देख सकते हैं, इसे हम सब लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स। ये 1/2 का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो ये डायरेक्टली अगर हम सब लोग देखें तो 1/2 के जगह पर लिख सकते हैं cos π/3। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि 1/2 का निकाले। तो ये cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 किसका वैल्यू है, साइन π/6 का। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी 1 मैंने बताया था, cos इनवर्स, थोड़ा सा लिख दें, cos इनवर्स cos थीटा इज योर थीटा। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी आपका थीटा था। तो यहां cos इनवर्स cos थीटा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 का 2 रह गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इज योर थीटा π/6। तो ये भी कैंसिल हुआ। इसका रिजल्ट क्या आया आपके पास, π/3 प्लस π/3। जब आप इसका एलसीएम लिए तो ये हो गया 2π/3। ये आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों, ये जब आप देख रहे हैं ये काफी आसान सा सम होता है और आप इसको खूब बढ़िया ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जब हमारे पास ये पहला टाइप है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर आपसे पूछा जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है tan इनवर्स, जो कि कई बार पूछा गया है, 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है, वैल्यू नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करने में भी आता है, tan इनवर्स 1/2। तो अब इसको देखा जाए कैसे बने, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने LHS को नोट कर लेना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आपके पास ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24
इज इक्वल टू tan इनवर्स, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे 11 और 24, यहाँ पर आपके पास 2/11 और 7/24 है, तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 24, 11 कैंसिल, 24 टू जा 48, प्लस आपके पास है प्लस, फिर 24 कैंसिल, 11 7 जा 77, यहां से भी आप इसे सेम करें, ये काटना है आप जैसे भी कर सकते हैं, 11 इंटू 24, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, tan इनवर्स 8 7 15 5 7 मेरा 1 7 4 11 1 12 125, 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाई सेम 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24, ये दोनों कैंसिल हो गया दोस्तों, जिसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 125 डिवाइडेड बाई 11 को 24 11 को 24 से गुना कीजिए, 11 4 4 11 22 4 26, 264 माइनस 14 इज इक्वल टू tan इनवर्स 125 बटा 250, ये कैंसिल हुआ, ये बना आपका tan इनवर्स 1/2। आप देख सकते हैं आपको RHS में यही लाना है, तो आपने करना कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला था, आपने पहले यहाँ एन छूट गया है, ये सारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला लिखने के बाद बस आपको कैलकुलेशन कर देना है जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, तो ये आपका सेकेंड टाइप है। इसी में दोस्तों एक और टाइप आता है, यहाँ पर जब 2 था, कभी कभी क्या होता है 3 और 4 आपके पास आ जाता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जैसे यदि आपके पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है tan इनवर्स, हाँ आपके पास एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फाइंड द वैल्यू, पहले मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, जैसे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको ये देखना है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये वैल्यू भी हो सकता है या फिर x का वैल्यू निकालना। अब आप इसे देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सेम क्वेश्चन आप आइए, इज इक्वल टू, सॉरी पाई दिया हुआ है, π/4, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू π/4। आपके पास अब ये क्या आया, tan इनवर्स 3x प्लस 2x 5x, 1 माइनस ये 5x है, 1 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। इसे क्या लिख सकते हैं हम सब लोग, 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये हो गया tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसे लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। आप अब इधर इसको आप जैसे इसका फैक्टराइजेशन करना है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से और आगे बढ़िए, तो 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x का 2 वैल्यू निकल करके आ रहा है। स्टूडेंट्स यहां पर आप इसको ध्यान देने की जरूरत है, x इज इक्वल टू 1/6। आप ध्यान देंगे, यदि यहां ये प्लस में है तो आपका निगेटिव आपको इग्नोर करना होगा, आपको निगेटिव आंसर लेने की जरूरत नहीं है, वो होगा भी नहीं। सो x का वैल्यू क्या आपका निकल करके आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में 1/6। तो ये है आपका ये टाइप का क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में 5 टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछे जाते हैं दोस्तों। ये भी इसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके पास x का वैल्यू निकालने को पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसे मैं साफ करता हूं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, क्या है, अब उसे देखा जाए। जो नेक्स्ट टाइप है वो है, हाँ ये टाइप भी आपके पास क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 आपको प्रूफ करना है। tan इनवर्स 63/16 आपने इसे साबित करना है। अब आपको ये साबित करना है। अब आपके पास है क्वेश्चन, यहां साइन है सर, यहां कॉस है, यहां tan है, क्या करना होगा? ये कोई बात नहीं, आपके पास कुछ भी हो आप आराम से इसे बना सकते हैं। ये देखिए, साइन इनवर्स 5/13, सबसे पहले हमको रिजल्ट लाना है, ध्यान दीजिए tan में। तो ये सारे अगर tan में होते तो मेरा काम बन जाता। चलिए हम एकदम फटाक से एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं। ये साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 है। इतना इज इक्वल टू अगर थीटा रख लें तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। हुआ या नहीं? यस। और आप फटाक से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए जिसका एंगल एक थीटा हो। ये देखिए, ये आपका एंगल थीटा है और आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो ये किस बात पर आ गया? एग्जैक्टली वापस बेबी क्लास वाला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो ये 5 और 13 आपको पता है, याद नहीं है तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले, उसी पर न है P/H। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ट्रिगोनोमेट्री एपिसोड 1, उसमें आप देख सकते हैं 5/13। तो इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से h² बराबर p² प्लस b², कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो आपने आधार जानना है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं करता हूं दोस्तों, 13 13 13 169, 55 25 55 25, तो 169 में 25 गया 144, 144 का 12, तो ये आपका आया बेस 12। तो ये साइन थीटा के रिजल्ट में जब आपने साइन इनवर्स 5/13 लिया थीटा, तो अब आपको जानना है, हमें इसे वो कन्वर्ट करना है tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। लंब क्या है? 5 है, आधार क्या है? 12 है। tan थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा का मतलब क्या हो गया? यदि हम इसको tan के रिस्पेक्ट में लिखें तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12। तो हम ये साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 5/12। ये तो एक बदल गया, आप देखेंगे कितना आसान है। एक अब इस क्वेश्चन को भी हम वापस से देखते हैं, फिर से हम एक बार माने, लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। एक और फॉर्मूला, एक और ट्रायंगल, सेम फॉर्मूला एक और ट्रायंगल के साथ, ये हम माने थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू b/h। तो बेस का मतलब हो गया 3, ये हो गया 5। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से 5 5 25, 3 3 9, 25 में 9 गया 16, 16 का मतलब ये हो गया 4। तो ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या निकल करके आपके पास आया? लंब बटा आधार, तो 4/3, यानी थीटा का मतलब tan इनवर्स 4/3। तो आप अब इसके जगह पर cos इनवर्स 3/5 के जगह पर भी आप वापस लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब मेरे दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे अब आपके लिए कितना आसान हो गया ये टर्म। केवल आपको कन्वर्ट कर लेना है, दो ट्रायंगल ले लेना है, दो अलग अलग ट्रायंगल, उन दोनों के हेल्प से आपको tan में कन्वर्ट कर देना है। अब आपके पास दोनों ही tan है, तो ये tan आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूला वापस से आ जाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y, 4/3। तो अब आपके पास ये क्या बन करके आया? tan इनवर्स 12 और 3 कैल्सियम 12, 5 प्लस 16, 1 12 36 माइनस 20 बटा 12 36। अब आपके पास ये देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है यहां पर। tan इनवर्स ऊपर में आपके पास है 12, 16 5 21, और नीचे में 36 में से 20 गया 16/36। इसे आप कन्वर्ट कीजिए, tan इनवर्स
21/12 इंटू 36/16, तो ये आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 21×63/16। आपको यही लाना था, आप देख रहे हैं आपके पास आपका रिजल्ट आ गया। तो आपको करना क्या चाहिए, सिंपल सा कन्वर्ट कर दीजिए, साइन को ही आप tan में ले आइए, कॉस को ही tan में ले आइए, एक नया ट्रायंगल बनाते हुए, और आपके लिए ये आसान हो जाएगा, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस टाइप का। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात अगर मैं करता हूं दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आता है वो होता है ऐसा, ये भी प्रूफ करना होता है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31, हमें लाना है 31/17। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू दिस। तो दोस्तों आप इसे कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला तरीका तो आप चाहें तो इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, और इस तरह करके आप इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका भी रिजल्ट tan इनवर्स में आएगा, फिर आपके पास ये tan इनवर्स मिलेगा, और तब उन दोनों को आप ऐड करके आप ये ले आइए। और अगर नहीं तो आपके पास एक और आपको फॉर्मूला दिया गया था, याद कीजिए 2 tan इनवर्स थीटा, यदि आपके पास होता वहां जो पिछले क्लास में जब मैं बताया था, तो 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्वेश्चन अब आपके पास ये इस टाइप के क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 थीटा, या x यहां लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हम फॉर्मूला लिखे थे। या तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके बनाइए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो वो आसान होगा। 2 tan इनवर्स थीटा यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, यहां से हो गया 1/1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 1 माइनस 1/4। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, कहीं आप लोगों को दिक्कत हो, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, जिसके कारण अब ये बन गया tan इनवर्स 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यदि आपको याद नहीं है आप इसी फॉर्मूला पे पहले कन्वर्ट करिए और तब लाइए, आपके लिए बिल्कुल आसान है। इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक जो लास्ट टाइप, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे मेरे दोस्तों, इतना पे मैं इसको छोड़ता हूं क्योंकि फिर वीडियो की लंबाई लंबी हो जाएगी, इस वजह से वीडियो का लेंथ लंबा ना होना चाहिए, इस पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है वो देखा जाए तो उसमें क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स प्रूफ करना हो सकता है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू π/4 माइनस x आपने लाना है। देखिए ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ LHS, सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। LHS क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। दोस्तों मैं बिना वीडियो कट किए, जो मैं स्टार्ट होता हूं बिना काट पीट के, जो है सब कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। इस वजह से अभी मेरा ये स्टार्ट अभी हो रहा है, तो मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी रखूं, उन सारी चीजों को इरेज करूं। जैसे मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तो उसे भी आपको देखना पड़ता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास का मजा अलग है और वीडियो देखने का मजा अलग है। तो आप फील कीजिए कि आप क्लास में हैं, कॉपी पेन के साथ है और आप सर के साथ है। यदि आपको वो फीलिंग आएगा तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा।
इसलिए दोस्तों उसको आप इग्नोर करेंगे बोर्ड साफ करने का। यदि आपको लगता हो उस समय बोर्ड, तो आप उसे आगे स्किप करेंगे और तब देखेंगे, लेकिन आप एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चंस को आप मिस मत कीजिएगा। अब आप इसे देखिए, tan इनवर्स ऐसा करते हैं, cos x से हम ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और cos x से नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो भाई देखें क्या आ रहा है, cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। आप सब लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी देखें, 11th में भी बनाए हैं। tan इनवर्स cos बाई cos 1 cos बाई cos 1, तो ये हो गया 1 माइनस sin x बाई cos x। इन दोनों की जगह पर अब हम लोग tan x रख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस tan x। तो अब आप आगे और बढ़िए, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस 1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x। इस 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, tan x। तो यहां पर हम बच्चों 1 से गुना किए, जिसमें x का वैल्यू 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4 रखें। तो ये रिजल्ट क्या बना, tan इनवर्स tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस x, माइनस है ना, तो इसलिए tan a माइनस b। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इज योर थीटा। तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका हुआ RHS। तो दोस्तों ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने रखा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को लगभग लिखने की कोशिश की। दोस्तों यदि इसके बाद भी आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम और कोई कमेंट अगर रहता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ओपन हार्टेड आप लोग उसको कमेंट कीजिए और उसको रखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग चैप्टर पर फिर से आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।